ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां विकासखंड बिरसा के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार से वंचित हैं बच्चे। आगे बात होगी छुरिया की, जहां सेन समाज प्रतिनिधि मंडल ने सांसद का किया सम्मान। साथ ही आगे चर्चा होगी विदिशा की, जहां 36 वर्षीय महिला ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालाघाट से है, जहां एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना बिरसा के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां ठप नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंगनबाड़ी केंद्रों से नदारत रहती हैं, तो कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता और खाना समय पर नहीं मिलता है, जो बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी केंद्र मासुलवाड़ा में देखा जा सकता है। जब मीडियाकर्मी अचानक मासुलवाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे तो देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले तो हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र में मौजूद नहीं हैं। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों से कार्यकर्ता और सहायिका की अनुपस्थिति, केंद्र की दुर्दशा और बच्चों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी ली गई, तो पता चला कार्यकर्ता और सहायिका समय पर केंद्र नहीं आते हैं और केंद्र में पोषण आहार का वितरण नहीं किया जा रहा है। पत्रकारों के बुलवाने पर जब कार्यकर्ता केंद्र पहुंची तो उन्होंने उपस्थित पंजी, पोषण आहार वितरण पंजी और अन्य जानकारी देने से इनकार कर दिया और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। इससे केंद्र में योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता और संभावित भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर होती है। इससे साफ होता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से केंद्र न खुलने और सेवाएं बाधित होने की शिकायत करते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि घोर लापरवाही और अनियमितता बरतने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के ऊपर अधिकारी किस प्रकार कार्रवाई करते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं आप? मासुलवाड़ा। आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनबाड़ी। आज आंगनबाड़ी खुली? हाँ जी। कितने जगह खुली? 8 बजे। 8 बजे? हाँ, और ही रायपुरा पे चले गई थी सहायिका। कितने बच्चे आ जा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 7 बच्चे थे। तो अभी कहाँ है 7 बच्चे? सहायिका भी गया था, बच्चे लेकर चले गई होगी। क्या खाना खिलाया आपने? आज बने थे दाल चावल बस। कहाँ बनता है? तुर्गा बनता है। तो यहाँ तो गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ महीनों से कुछ खिलाते ही नहीं बच्चों को। हाँ, नहीं खिला रहे थे, फिर सोमवार से दिए हैं राशन, तो बन रही। कितने दिनों से नहीं खिला रहे? दाल सब्जी चावल दिए हैं, तो यहाँ मतलब 15 दिन से खाना पहले नहीं बनी। 15 दिन में एक बार खाना देते हो? नहीं, समूह देते हैं। तो समूह 15 दिन में एक बार खाना देते? हाँ, नहीं दिए ना, कुछ नहीं। तो इसकी शिकायत आपने नहीं की हूँ। कहाँ की? पंचायत में की हूँ, फिर मैडम को भी बोली हूँ। ये आपके सूचना पटल में सामने एसडीएम से लेकर के सारे अधिकारियों के नंबर लगे, किसी को लगा कर बताया आपने? नहीं। क्यों नहीं बताया? क्यों लिखा है वो नंबर? और आप ड्यूटी में नहीं हो, यहाँ ड्यूटी में ताला खोल करके चले जाते हो, तो लापरवाही किसकी? और बच्चे इंग्लिश नहीं दिख रहे यहाँ पे। नहीं, मैं वो हितग्राही को पूछ लो, हितग्राही को। टोटल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 34 बच्चे। 34 बच्चे में एक भी बच्चा नहीं है अभी। और गांव वालों से हमने पूछे तो उन्होंने बताया कि आप आते ही नहीं हो, आते एक बार खोले और चले जाते हो, फिर उसके बाद प्रतिदिन ऐसा ही होता है, ये शिकायत आई है। न बच्चे आते हैं, न बच्चों को खाना मिलता है, न यहाँ कोई पढ़ाने वाला है। नहीं, तो वही उसका ऑफिस से बोले कि उनको खाता खुलवा दो, फिर तो रोज खाता खुलवाने थोड़ी जाओगे? रोज तो नहीं जाती, मैं तो रोज स्कूल पे। तो यहाँ बच्चे क्यों नहीं रहते? बच्चे आते हैं। कौन कौन बच्चे आए थे आज, नाम बताइए। अजय आए थे और करण और क्या कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मण और क्या 4 बच्चे आए थे। नाम भी नहीं पता आपको बच्चों के? सगनी नाम। 5 बच्चे। सगनी और संतोष आए थे। और वो क्या कहते हैं पूर्णिमा आई थी। आप गांव के हो? हितग्राही देती हैं कि नहीं देती? और यहाँ रोज आंगनवाड़ी खुलती है? रोज खुले और बच्चे नहीं आए? बच्चे जो 4 जन बच्चे धर के आई तहाँ बैठे रही हैं, मैडम है आई तहाँ वो रही 2-2:30 बजे ले तहाँ वो भग। कितने बजे आती है यहाँ वो? आंगनवाड़ी कितने बजे खुलती है? अभी तो खोल के गई है भैया। अभी 11 बजे? खोल के चल रही। और बंद कितने बजे करती है?
में 2:30 बजे 2 बजे इसने होते। और खाना नहीं देते बच्चों को? एक भी दिन नहीं खाना देते? एक दिन खाना नहीं दे बच्चों को। तो गाँव वाले कुछ बोलते नहीं? गांव वाले नहीं बोले, चुप रहते हैं, देखते हैं तब बोले। अब मैडम से खेल है कहीं की क्यों कहाँ देते थे? नहीं दे खाना चीनी आए खाना चीनी आए कथे कथन तो खाना चीनी आए कथे महीना दिन में एक बार डलिया भरला बाठी तहाँ बस हो गए। उसके बाद कुछ नहीं। और फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है कि नहीं है आज? हेलो इलाज के लाने दवाई ववाई दे ला? हेलो नहीं आए वो अभी। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छुरिया सेन समाज के प्रतिनिधि मंडल आज छुरिया के स्थानीय सर्किट हाउस में राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे से मुलाकात कर जिले के छुरिया ब्लॉक में जिला सर्व सेन समाज की तरफ से आयोजित सेन जयंती समारोह के प्रमुख अतिथि संतोष पांडे, जो किसी कारणवश कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पाए, उन्हें आज सर्व सेना समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित कर अपने समाज का सामाजिक भवन के विषय में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला सर्वसेन समाज के महासचिव शेखर भारद्वाज, छुरिया ब्लॉक के अध्यक्ष विजय भारद्वाज, जगदीश सेन, चुनू राम सेन, प्रताप सेन सहित लगभग 50 से 60 सामाजिक कार्यकर्ता, सभी सेक्टर के अध्यक्ष मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें सामान्य सांसद संतोष पांडे ने समाज को हर प्रकार के सहयोग का भरोसा दिलाया। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां अलमास खातून ने इस वर्ष कॉमर्स संकाय में 86% अंक प्राप्त कर अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दुर्ग की विश्वद्वीप स्कूल इंग्लिश मीडियम की छात्रा है। इस अवसर पर उन्हें उनके परिवार और मित्रों, शिक्षकों, मोहल्लेवासियों द्वारा दुर्ग के रेलवे स्टेशन से अलमास खातून का भव्य स्वागत कर गाजे बाजे के साथ घर लाया गया। आपको बता दें कि दुर्ग के केलाबाड़ी निवासी एडवोकेट हाजी शाकिर अली और शबनम खातून की इकलौती बेटी हैं। अलमास खातून, जिसने अपने परिवार में अब तक सबसे अच्छे नंबरों से पास होकर परिवार का नाम रोशन किया है, जिसकी खुशी पूरे परिवार ने एक उत्सव के रूप में मनाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को सार्थक रूप दिया है। जब मैं नानी घर से वापस आई तो जिस तरह से मेरा वेलकम किया गया वो तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जितना सरप्राइज़ मिला है आने के बाद बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। पूरे घर वाले, बड़े पापा लोग, बड़ी मम्मी, मेरे फ्रेंड्स, बहुत दूर दूर से मेरे फ्रेंड्स भी आए थे सुबह सुबह से। और ये सब देख के इतना ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ फील हुआ और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब देख के। आगे भविष्य को लेकर ऐसी कोई जो इच्छा है या फिर क्या बनना चाहते हैं उसको लेकर कोई प्लानिंग? उसका भी अंकल रिसर्च चल रहा है। मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ अच्छे से, और अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं फ़ॉरेन में पढ़ने के लिए भी रेडी हूँ। यही करेंगे, बट ऐसा है कि अभी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि ऑक्सफोर्ड के लिए एक एग्ज़ाम होता है तो उसका पहले प्रिपरेशन करके इसको दे दूं, तो अगर इंशाल्लाह हो गया तो जाएंगे उसमें भी। आने वाले बच्चों के लिए तो अंकल ऐसा है कि 12th बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया लोगों ने कि बहुत हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है। पर मेरे हिसाब से तो उतना हार्ड नहीं था। जिस हिसाब से अपन प्रिपरेशन करते हैं साल भर वही पढ़ाई, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आता है। उसको ईज़ बना दिया जाता है बच्चों को लेके, तो उस हिसाब से तो अच्छा है। तैयारी तो ऐसी थी अंकल कि साल भर घर में प्रोग्राम, शादी, हर रोज़ घूमना फिरना, बट ऐसा है कि वो सब तो चलता रहता है। तो एक टाइम बना लिया था फिक्स कि पढ़ना ही है इतने टाइम, और जो भी अभी मेन जो पढ़ाई परसेंटेज आया है वो एग्ज़ाम डेज़ में पढ़ के ही आया है, रात भर पढ़ाई करके ही आया है। उन लोगों के लिए ये अंकल कि मार्क्स डजेंट मैटर, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। और पेरेंट्स का ऐसा है कि वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको, मार्क्स कम आए चाहे ज़्यादा आए। अब मेरे पेरेंट्स को देख लीजिए, हर टाइम हर वक्त मेरे को सपोर्ट किया ही है, जब भी ज़रूरत पड़ी तब सपोर्ट किया है। और सुसाइड वगैरह का ऐसा है अंकल, बहुत बड़ा कदम होता है वो। मार्क्स के लिए इतना सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार फेलियर मिलेगा, आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और एक बार फेलियर को फेस कर लिया तो आगे आपका सक्सेस फेट में ही लिखा हुआ है, तो उसको आपको ओवरकम करना चाहिए उस फियर को। और आई डोंट थिंक कि ऐसा कदम उठाना चाहिए। और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि जब घर वाले सपोर्ट ना करें या अपने फीलिंग्स को ना समझें तो उनको समझाओ, पेरेंट्स हैं, समझेंगे ही समझेंगे। मैं अलमाश खातून हूँ, विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। क्लास 12 अभी पास किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 86%।
ये तो शुरू से ही बहुत अच्छे, नर्सरी से ही उसको पहला मेडल मिला था, नर्सरी में ही उसको। मैं तो शुरू से ही उसकी वो थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी बेटी, हर चीज़ में फ़र्स्ट है, गाने में, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। बिल्कुल उसका बाहर का प्रोग्राम बन रहा है, अगर सिंगापुर जाना चाह रही है तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जाएगी वो। मेरी बेटी अलमास खातून जो विश्वदीप हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी क्लास में टॉप की है कॉमर्स साइड से, और आज हमारे पूरे ख़ानदान में माशाल्लाह इतने अच्छे अंक से 12th में कोई पास नहीं हुआ है। मेरे को बहुत खुशी हो रही, बड़ा गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हमने इसका रिजल्ट सुना एकदम दिल गार्डन हो गया, बहुत अच्छा लगा। और हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, हमारे परिवार वालों का, हमारे ख़ानदान वालों का, इसलिए हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मैं फ्यूचर में बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ, यदि मेरी बेटी आगे जो एजुकेशन में जाना चाहेगी उसमें हम उसको पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। जहाँ तक पढ़ना चाहेगी, जो पढ़ना चाहेगी, मैंने उसको शुरू से बेटी नहीं बेटा समझ के पाला है और आगे भी उसको बेटा के रूप में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये हमारी भतीजी अलमास खातून बहुत ही मेहनत से और लगन के साथ में पढ़ाई लिखाई की है, और हम पूरे ख़ानदान वालों को, पूरे घर वालों को बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी बेटी बहुत अच्छे परसेंटेज लाई है, और आगे ये जो भी जिस विषय में या जो इसकी चॉइस होगी हम लोग इसको पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने की अल्लाह से यही उम्मीद दुआ करते हैं कि हमारी बेटी बहुत आगे बढ़े और अच्छे से रहे। हम लोग बिल्कुल सरकार के जो योजनाएं रहती हैं या जो उनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसके नारे से हम लोग सहमत हैं, और जो भी सरकार की योजना होगी हमारी बेटी के लिए या हम पेरेंट्स के लिए, हम उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में दुर्ग भिलाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अपने अपने क्षेत्रों से दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित पार्षद, मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों ने दुर्ग शहीद चौक से पटेल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने ग्राम निकुंज में तिरंगा यात्रा कर भारत माता के नारे लगाए। इसके साथ ही विधानसभा अहिवारा और वैशाली नगर में डोमन लाल, कोरसेवाड़ा, रिकेश सेन ने अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मार्गों पर तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन किया। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम सुगना खेड़ी में रहने वाली 36 वर्षीय कलावती बघेल ने आज सुबह जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया गया कि सुबह के समय पानी भरने के दौरान पड़ोस में ही रहने वाले कलावती के देवर अशोक बघेल ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और जैसे तैसे अपने आप को बचाने में सक्षम रही। वहीं बताया गया कि 15 दिन पहले भी अशोक ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था और इसके अलावा कलावती और उनके परिवार द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों को भी ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें अशोक ने नष्ट कर दिया था। आज सुबह जिस प्रकार से अशोक ने फिर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कलावती दहशत में आ गई। वही पुलिस से कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या हल न होने पर उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, इसलिए उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद है, कभी भी वो किसी गंभीर घटना को कर सकता है। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका नाम क्या है? राकेश। ये कौन है? आप क्या नाम है? कलावती। क्या नाम है? कौन है आप? घर वाली। क्या हुआ है? इनने पानी भर रही तो छोटे भैया ने ट्रैक्टर चढ़ा था तो जैसे गुस्सा में पहले इनने हट के दवाई पी ली। तो पहले भी कोई ऐसी हरकत करी है? पहले भी हरकत कर रहा था। 8-15 दिन पहले निगुआ टिप्पे में पटा दे टूट डालो ट्रैक्टर से। कहाँ के रहने वाले? सुगना के। कब की? आज सुबह की बात? आज सुबह की बात है। 15-20 दिन पहले ट्रैक्टर चढ़ा दो इतवार ही। आज फिर जो इतवार फिर आ गया। किस बात पे लेकर? वो अकेले रास्ता थी, रास्ता भाई अलग से रोड डर हुआ पूरा बाबा कहा था चीरा खा फेंक था भाई, हाथ से गड़ाए थे, अपने आप में उखाड़ ले वहाँ ने। तो इसमें इन्हें जहर खाने की क्या ज़रूरत है? उनके खिलाफ शिकायत करते ना। तो वहीं से ट्रैक्टर चढ़ा उनकी वहीं मकाम पे पुलिस वाली नहीं जहाँ देख भी कहा पैसा मैसा दे दे। हमने सामने या साहब देख लो आन के जहाँ खुद रास्ता लीजिए, चीरा उखाड़ था वहाँ ने और खुद ने हाथ से गड़ाए थे। अब के वो घर का रास्ता थी
उनका क्या नाम जो ट्रैक्टर चला रहा है? आंसू वही पास में रहते हैं। हाँ पास में भाई भाई हैं। समझा रहा भैया मैं तू तो दिक्कत है, तू जारी लगा, तू ऐसे लगे कि तार बन गई, तू जारी लगा तो बांध लगे तेरे, तू हेटक खत्म ना, हम तेरे में जाने ना हम तेरे आने। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।